जय हिंद दोस्तों, कैसे हैं आप लोग। आज की वीडियो में हम लोग पढ़ेंगे हास्य रस और इसमें हम लोग हास्य रस की परिभाषा, उदाहरण और साथ ही साथ स्पष्टीकरण, तीनों चीज़ों को हम साथ में पढ़ेंगे। अगर पेपर में आता है कि हास्य रस का लक्षण एवं इसका उदाहरण लिखिए या फिर आता है कि हास्य रस की परिभाषा उदाहरण सहित लिखिए, उस सिचुएशन में भी आपको स्पष्टीकरण जरूर लिखना है, क्योंकि अगर आप स्पष्टीकरण नहीं लिखेंगे तो आपको पूरे नंबर नहीं मिलेंगे। परिभाषा और उदाहरण पूछेगा तब भी स्पष्टीकरण लिखना है, परिभाषा केवल पूछेगा तब भी परिभाषा, उदाहरण, स्पष्टीकरण तीनों लिखकर आपको जरूर आना है। तीनों लिखेंगे तो पूरे नंबर आपको मिल जाएंगे। फिलहाल हम देखेंगे सबसे पहले परिभाषा, फिर उदाहरण और फिर स्पष्टीकरण। परिभाषा क्या है? किसी व्यक्ति या वस्तु की असाधारण वेशभूषा, आकृति, वाणी तथा चेष्टा आदि को देखकर यदि मन में विनोद का भाव जागृत होता है तो वहां पर हास्य रस होता है। हास्य रस का स्थायी भाव हास होता है। ठीक है, कहा क्या जा रहा है कि अगर किसी व्यक्ति की या फिर किसी वस्तु की असाधारण वेशभूषा यानी पहनावा, उसकी बनावट, उसकी बोली या कोई ऐसा काम कर रहा है जिसको देखकर आपके मन में विनोद का भाव यानी कि हंसी का भाव जागृत हो रहा है, तो वहां पर हास्य रस होगा। अब एक बार समझेंगे वेशभूषा क्या मतलब है। जैसे मान चलो कोई टोपी को अपने पैंट में डालकर घूम रहा है, पैंट में टांग कर, तो असाधारण वेशभूषा है। बेल्ट को गले में टांग कर घूम रहा है तो वेशभूषा क्या हो गई? साधारण से असाधारण हो गई। तो उस सिचुएशन में आपको हंसी आएगी। अगर कोई किसी की आकृति कुछ दूसरी तरह से है, जैसे कि मान लीजिए एक कान मुंह में है और एक कान पैर में है, ऐसा होता नहीं है लेकिन ऐसा हो तो आपको हंसी आएगी। अगर बोल रहा है कोई लड़का है और वो बहुत पतली आवाज में बोल रहा है, लड़की की तरह बोल रहा है, तब भी आपको हंसी आएगी। तो अगर ऐसी कोई चीज देखकर आपको हंसी आती है तो जहां पर हंसी आएगी, जिस चीज को देखकर आएगी, उस चीज में हास्य रस होगा। यानी कि अगर आपको कोई भी चीज देखकर या सुनकर, पढ़कर हंसी आ रही है तो वहां पर हास्य रस है। हास्य रस का अस्थायी भाव हास होता है, इसको आप याद रखिएगा। ये लाइन आपको जरूर लिखनी पड़ेगी परिभाषा के साथ कि हास्य रस का अस्थायी भाव हास होता है। अगर इसका उदाहरण देखेंगे तो यहां पर आप देखेंगे हाथी जैसी देह, गैंडे जैसी चाल, तरबूजे सी खोपड़ी, खरबूजे से गाल। अब आप इसको सुन रहे हैं या पढ़ रहे हैं, दोनों सिचुएशन में आपको हंसी आएगी, क्योंकि ऐसा हो ही नहीं सकता कि हाथी जैसी उसकी शरीर हो, गैंडे जैसी चाल हो, तरबूजे सी खोपड़ी हो और खरबूजे की तरह उसकी गाल हो। ये असाधारण वेशभूषा है। तो असाधारण चीज जहां पर रहती है और असाधारण चीजों को देखकर हंसी आती है, वहां पर हास्य रस होता है। इसको आप आसानी से याद कर सकते हैं। एक और उदाहरण है कि नाना वाहन नाना वे विहसे शिव समाज जब देखा, कोई मुखहीन विपुल काहू और कोई बिनुबदर बहुपाद बाहु। ये एक उदाहरण है दूसरा। और एक तीसरा है कि बिंध के वासी उदासी, तपोवृतधारी, महाबिनु नारी दुखारे। ये तीन एग्जाम्पल हैं जो बहुत ज़्यादा चलते हैं, बहुत ज़्यादा पेपर में लिखे जाते हैं। ये भी आप लिख देंगे, कोई दिक्कत नहीं है। तो उदाहरण आपकी हो गई कि हाथी जैसी देह, गेंडे जैसी चाल, तरबूजे सी खोपड़ी, खरबूजे से गाल। स्पष्टीकरण में अगर आप नहीं लिख पा रहे हैं कि उपमेय क्या है, उपमेय उपमान तो उसमें होता है। अगर आप नहीं लिख पा रहे हैं कि आलंबन क्या है, उद्दीपन क्या है, अनुभाव क्या है, विभाव क्या है, संचारी भाव क्या है, तो आप ऐसा सिंपल सा लिख दीजिए कि प्रस्तुत पंक्तियों में विनोद का भाव है तथा इसका अस्थायी भाव हास है, अतः यहाँ पर वीर रस नहीं होगा। यहाँ पर क्या होगा? हास्य रस होगा। कौन सा होगा? हास्य रस होगा। आप ऐसा सिंपल सा लिख सकते हैं, कोई दिक्कत नहीं है। तो आई थिंक आप समझ गए होंगे कि कैसे आपको पढ़ना है, परिभाषा को आपको कैसे याद करना है। एग्जाम्पल 2-3 बता दिए, वो भी आपको याद हो गए होंगे। और स्पष्टीकरण लिखने का सबसे सिंपल तरीका है, आप ऐसा लिख देंगे, आपको पूरे में से पूरे नंबर मिल जाएंगे। एक बार अगर हो सके तो आप इसको रिवाइज कर लीजिएगा। पहले परिभाषा पढ़ेंगे और उदाहरण पढ़ेंगे, फिर आप ऐसे स्पष्टीकरण पढ़ लेंगे, सब कुछ आ जाएगा। फिलहाल इस वीडियो में इतना ही था। कैसी लगी आपको वीडियो, आप हमें कमेंट करके बताइएगा। हम मिलेंगे ऐसे किसी नेक्स्ट वीडियो में। जय हिंद।